हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गॉसिप गैलरी। मैं आ गई हूँ बहुत सारी गॉसिप आप सभी के साथ करने के लिए, तो आप सभी अपनी गैलरी में आराम से बैठ जाइए अपनी चाय के साथ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ उन चीज़ों के बारे में जिसको सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, ये सारी चीज़ें तो ट्रुथ हैं इस टीजर के अंदर। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ रामायण के टीजर के बारे में। उसमें क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई गई हैं और किस तरह से दिखाई गई हैं उसका थोड़ा सा पोल खोल करती हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में हमें ये दिखाया गया है टीजर की कि एक योद्धा जो पक्षी के ऊपर बैठ करके युद्ध कर रहा है, लेकिन ऐसा तो कोई भी हमने युद्ध देखा ही नहीं था और ना ही आज तक सुना है रामायण के अंदर। और जहाँ तक हम उस सीन में देख पा रहे हैं, बहुत बड़ी युद्ध है ये, कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं है। लेकिन उस बड़े से पक्षी, इवन बड़ा पक्षी एक जटायु ही था जो कि पहले ही मर चुका था सीता माँ के हरण के टाइम पे। तो ये बड़ा पक्षी कौन हो सकता है, ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। और आप सभी के दिमाग में अगर वो पक्षी है तो आप ज़रूर बताइए कमेंट में। सारी पीक डिटेलिंग यहाँ पे ये है कि जैसे ही राम जा रहे होते हैं अयोध्या से विदा लेकर के, जहाँ हमने देखा कि राम के ऊपर सब फूल बरसा रहे थे, हो सकता है वो वही टाइम हो जहाँ पे राम अयोध्या से जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में हम लाइटिंग का एक न्यू इफेक्ट देखते हैं जहाँ पे लाइटिंग हर जगह अंधेरा है और सिर्फ उनके रथ पर ही उजाला है, मानो राम अपने साथ अपने सारे उजाले ले करके जा रहे हैं अयोध्या को अंधकार में डाल करके। बहुत ही अच्छी डिटेलिंग्स दी गई है इस सीन के अंदर। और साथ ही साथ हमने कुछ चीज़ें ऐसी भी देखी जो कि बहुत ही ज़्यादा चीप लग रही हैं। हो सकता है मूवी के अंदर इसे ठीक कर दिया जाए, लेकिन बताना तो बनता ही है। कुछ राक्षसों का चेहरा जो है वो इतना डिटेल में नहीं दिखाया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हॉलीवुड से उठाए हुए कुछ गेम्स या फिर हॉलीवुड पे कुछ क्रिएचर्स हैं वो, लेकिन पीक डिटेलिंग के लिए उनका फेस थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर देना चाहिए। लेकिन कई जगह हम यही देख पा रहे हैं कि फेस बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड और अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि वो कौन सा असुर है। तो हो सकता है इन सब चीज़ों के ऊपर बात ज़रूर हो। और एक सीन में हम देख पा रहे हैं कि राम चाकू से वार करने वाले हैं उस असुर के ऊपर, लेकिन ऑलरेडी उनके पास धनुष और कमान रखा हुआ है। हो सकता है इसके बीच में भी कोई ना कोई थ्योरी हो, या फिर हो सकता है मेकर्स कुछ ना कुछ इसके ऊपर और हमें दिखाएं हो। और अगर आपको लगता है इसके पीछे कोई स्टोरी है तो ज़रूर से आप मुझे बताइए कमेंट में। बाकी इसी के साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि कई सारी जगह बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन सबको ब्लर कर करके सिर्फ और सिर्फ राम पर फोकस किया गया है। तो हो सकता है कि हमें और भी लोगों की छोटी छोटी वीडियोस आने वाले समय में देखने को मिले, जैसे सीता मैया और लक्ष्मण, हनुमान, और हो सकता है कि परशुराम, और ऐसे कई बड़े बड़े योद्धा जिनका हमें छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो ये भी एक प्रमोशनल वीडियो के तौर पे बहुत ही अच्छा साबित होगी अगर मेकर्स ये करना चाहते हैं तो। बाकी रावण का जो गेटअप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे तो हमने देखा है कि एक रॉयल लुक के लिए रावण को गोल्डन, ब्लैक और साथ ही साथ वाइट का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं कि रावण को ब्लैक, गोल्डन और थोड़ा रेड का कॉम्बिनेशन दिया गया है उनके ड्रेस में। फेस तो रिवील नहीं हुआ है, लेकिन ड्रेसिंग थोड़ी सी रिवील हुई है। ये भी थोड़ा रॉयल लुक आ रहा है उनका और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पुष्पक विमान जो कि अपने नाम को डिफाइन कर रहा है और एक फ्लावर के शेप में हमें दिख रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा एक फूल का उसे इफेक्ट दिया गया है। इसी के साथ साथ अंदर एक महल बनाया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन साउंड का थोड़ा सा क्वालिटी वहाँ पे हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है। हो सकता है मेकर्स इसे बाद में ठीक कर लें। उम्मीद करती हूँ कि ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उनको ठीक कर लिया जाए। बाकी चलिए, आपको इन सब चीज़ों के बारे में जान करके कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए, और आपने टीज़र देखा या नहीं देखा ये भी ज़रूर से बताइएगा। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ किसी और वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।